अब तक आप सभी ने ये देखा होगा कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ कितना गंदा बर्ताव किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका तक नहीं दिया जाता है, और जब बढ़ जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या सलूक होता है। सुशांत सिंह राजपूत से बेहतर उदाहरण कुछ और हो ही नहीं सकता है। अब आप एक ऐसी कहानी सुनिए, और इस तरह की न जाने अनगिनत कहानियां बॉलीवुड में होगी कि गीत लिखे किसी और ने, नाम किसी और का, और उससे पैसे भी कमाए, लेकिन ओरिजिनल जो गीतकार है उसका कहीं नामो निशान नहीं हो। और इस तरह की घटनाएं बहुत होती है, ओरिजिनल गीतकार का पता चलता ही नहीं है। करण जौहर और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन वाली जो एक फिल्म है साल 2016 में आई थी, बार बार देखो, याद है ना आपको? कैटरीना कैफ जिस गाने में नाचते हुए नजर आ रही हैं, काला चश्मा, ये गाना पूरी दुनिया में इतना वायरल हुआ कि बड़े बड़े म्यूजिक जो ग्रुप हैं, इन सभी ने इस गाने को गाया बजाया। ये गाना हर जगह बजता है। इस गाने को पहली बार साल 1990 में लिखा गया था। लिखने वाले पंजाब में लिखने वाले जो हैं उनका नाम अमरीक सिंह है। 15 साल की उम्र में जब क्लास 9th में थे तब उन्होंने इस गीत को लिखा था एक लड़की को देखकर जो काला चश्मा पहनकर खड़ी हुई थी। तो उन्हें विचार आया कि भाई इसके ऊपर कुछ ऐसा गाना लिख सकते हैं। तो ये गाना उन्होंने उस वक्त लिखा था। आज वो कपूरथला पंजाब पुलिस में सेवा दे रहे हैं अपनी। पहली बार इस गाने को अमर अर्शी नाम के एक पंजाबी सिंगर ने गाया था। वो काफी हिट रहा था। बाद में इसकी रीमेक कई बार बनाई गई, और 2016 के पहले अमरीक सिंह के पास मुंबई से टीम पहुंची, करण जौहर की मिली और कही कि मैं इस गाने का हम लोग जो है कि रीमेक बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया बनाओ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने अमरीक सिंह को दिया इस गाने के लिए 11,000 रुपए। अब आप सोचिए कि ये गाना करोड़ों व्यूज में जा चुका है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के इस गाने को लोग शेयर करते हैं। तो वहां से भी जो चैनल मोनेटाइज होंगे वहां से भी इस गाने की कमाई होती है। मैं छोटा छोटा अमाउंट बता रहा हूं कि 20 से 25 करोड़ कहीं नहीं गए होंगे इस गाने की कमाई में। आप सोच लीजिए, इससे ज्यादा होगी इसकी कमाई। लेकिन अमरीक सिंह को कितने दिए? सिर्फ 11,000 रुपए। और तो और बॉलीवुड का बुरा बर्ताव देखिए उनके साथ। अमरीक सिंह जो है वो चाहते थे कि वो मुंबई आए और ये बताएं कि पंजाब के एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का भी इस तरह के गाने लिख सकता है जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन इस गाने को जब रिलीज किया जा रहा था, जब इस गाने को लॉन्च किया जा रहा था, और इस फिल्म को भी जब लॉन्चिंग की तैयारी चल रही थी, तो वहां पर अमरीक सिंह को ना बुलाया गया, ना ही उनके बारे में बात की गई, ना ही ये गाना किसने लिखा है उसके बारे में चर्चा की गई। यूट्यूब पर भले उन्होंने क्रेडिट दिया हुआ है कि लिरिक्स अमरीक सिंह ने लिखा हुआ है, लेकिन अमरीक सिंह कौन है? ऐसे न जाने कितने नाम आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो जब वो बंदा वहां पर आता तभी तो मीडिया के सामने उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, लेकिन बॉलीवुड वालों ने ये मौका नहीं दिया। ये इतने मतलबी है कि इस गाने से इन्होंने नाम कमाया, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन इनके अंदर इतनी सी शर्म नहीं है कि कम से कम अमरीक सिंह को 1 करोड़ रुपए तो दे देते, उनकी जिंदगी सुधर जाती। लेकिन उसके बाद भी अमरीक सिंह का यही कहना है कि मुझे किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है। शिकायत यही है कि वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि उन्होंने ये गाना कैसे लिखा, कैसे एक गांव का लड़का इस गाने को लिखता है और ये वायरल हो जाता है। उनका यही कहना है कि पंजाबी गीतकारों को कोई हक नहीं मिलता है, यहाँ पर लेखक बनना आसान काम नहीं है। ये गाना इतना हिट हुआ, लेकिन इस गाने के लिए कोई अवार्ड तक नहीं मिला बॉलीवुड में। अगर बॉलीवुड से ही किसी गीतकार ने इस गाने को लिखा होता तो इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड उसे दे दिया गया होता। हालांकि बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड इसी गाने के लिए मिला है। ठीक इसी तरह से बंगाल के रहने वाले रतन कहार, जिन्होंने वो गाना लिखा बोरो लोकेरे बीती लो, ये गाना कितना सुपर डुपर हिट हुआ बादशाह का। और हैरानी देखिए कि बादशाह ने उस गाने में क्रेडिट तक नहीं दिया। बादशाह ने वहां पर खुद ही अपना नाम लिख दिया है कि उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ है। जिन्हें यकीन ना हो वो जाकर देख सकते हैं उस गाने के नीचे जो ओरिजिनल चैनल पर अपलोड किया गया है। ये गाना बहुत हिट हुआ। जब लोगों ने कहा कि ओरिजिनल सिंगर को आपने कुछ दिया ही नहीं, उसे बिना पूछे उसकी परमिशन के आपने ये गाना लिख लिया, तो जाके बादशाह ने उसे 5 लाख रुपए दिए, ऐसी खबरें आई थी। अब मिले कि नहीं मिले ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। तो आप सोचिए कि जब ओरिजिनल सिंगर को 5 लाख रुपए बादशाह दे रहे हैं तो इस गाने से कमाई कितनी की होगी। ऐसे अनगिनत कहानियां बॉलीवुड में हैं जो गीतकार लिखते हैं अच्छे बेहतरीन गाने
और गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसका क्रेडिट उन्हें दिया नहीं जाता, क्रेडिट कोई और लेकर चला जाता है। और ये सब बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट ये बेस्ट वो का अवार्ड लेकर चले जाते हैं। तो ये ऐसे हैं बॉलीवुड के लोग, सम्मान देना नहीं जानते, बल्कि सम्मान छीन कर खुद ही उस सम्मान के हकदार बन जाते हैं।